अभी 1 साल भी नहीं हुआ था दोनों की शादी को कि दोनों में झगड़ा हो गया किसी बात पर। जरा सी अनबन हुई दोनों में और दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई। वैसे तो दोनों बराबर पढ़े लिखे थे, दोनों अपनी नौकरी में व्यस्त थे, तो दोनों का ईगो भी बराबर था। वही पहले मैं क्यों बोलूं, पहले मैं क्यों झुकूं, और बहुत दिन हो गए थे पर दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद थी। कल सुधा ने ब्रेकफास्ट में पोहे बनाए। पोहे में मिर्च बहुत हो गई थी तो सुधा ने चखा भी नहीं तो उसे पता ही नहीं चला, और मोहन ने भी नाराजगी की वजह से बिना कुछ कहे पूरा नाश्ता किया पर एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन अधिक तीखे होने की वजह से सर्दी में भी वह पसीने से भीग गया। बाद में जब सुधा ने ब्रेकफास्ट किया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक बार उसे लगा कि वह मोहन से सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन फिर उसे अपनी फ्रेंड की सीख याद आ गई कि अगर तुम पहले झुकी तो फिर हमेशा तुम्हें ही झुकना पड़ेगा, और वह चुप रह गई। हालांकि उसे अंदर ही अंदर अपराध बोध हो रहा था। अगले दिन संडे था तो मोहन की नींद देर से खुली। घड़ी देखी तो 9 बज गए थे। उसने सुधा की साइड देखा, वह अभी तक सो रही थी। वह तो रोज जल्दी उठकर योगा करती है, मोहन ने सोचा। खैर मुझे क्या। उसने किचन में जाकर अपने लिए नींबू पानी बनाया और न्यूज़पेपर लेकर बैठ गया। 10 बजे तक जब सुधा नहीं जागी तब मोहन को थोड़ी चिंता हुई। कुछ हिचकिचाते हुए वह उसके पास गया। बोला, सुधा 10 बज गए हैं, अब तो जागो। पर लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 2-3 बार बुलाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तब वह परेशान हो गया। उसने सुधा का ब्लैंकेट हटाकर उसके चेहरे पर थपथपाया। उसे तो बहुत तेज बुखार था। वह जल्दी से अदरक की चाय बनाकर लाया, सुधा को अपने हाथों का सहारा देकर बिठाया और पीठ के पीछे तकिया लगा दिया। उसे चाय दी। उससे पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं कप पकड़ने में, क्या मैं पिला दूँ चाय? मोहन के कहने का अंदाज में कितना प्यार था, यह सुधा फीवर में भी महसूस कर रही थी। सुधा ने कहा, मैं पी लूँगी। उसने कहा। मोहन भी बेड पर ही बैठकर चाय पीने लगा। इसके बाद तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। सुधा चाय पीते पीते भी उसे ही देख रही थी कि कितना परेशान लग रहा था। कितनी परवाह है मोहन को मेरी। कहीं भी नहीं लग रहा था कि 3 दिन से हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे और मैं इसे छोड़कर मायके जाने की सोच रही थी। कितनी गलत थी मैं। क्या हुआ? मोहन ने उसे परेशान देखकर पूछा। सिर में ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है सुधा? आओ मैं सहला देता हूँ सुधा आपका सिर। सुधा ने बोला, नहीं मोहन, मैं ठीक हूँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मोहन ने कहा, हाँ बिल्कुल। मोहन ने बिल्कुल ही सहज भाव से कहा, इतने दिन से मैं तुमसे बात भी नहीं कर रही थी और उस दिन ब्रेकफास्ट में मिर्च भी बहुत ज़्यादा थी। तुम बहुत परेशान हुए, फिर भी तुम मेरी इतनी केयर कर रहे हो, मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हो। क्यों मोहन? मोहन ने कहा, हाँ परेशान तो मैं बहुत हूँ। तुम्हारी तबीयत जो ठीक नहीं हो रही है, और रही मेरे तुम्हारे झगड़े की बात, तो जब जिंदगी भर साथ रहना ही है तो कभी कभी बहस भी होगी, झगड़े भी होंगे, रूठना भी होगा, मनाना भी होगा। 2 बर्तन जहाँ होंगे वहाँ कुछ खटखट तो होगी ही। समझी कि नहीं मेरी जीवन संगनी? सुधा ने कहा, सही कह रहे हो। कहते हुए सुधा मोहन के गले लग गई। मन ही मन उसने अपने आप से वादा किया, अब कभी मेरे और मोहन के बीच ईगो नहीं आने देगी। आपका भगवान जी ख्याल रखे, ऐसी मनोकामना करी सुधा ने मोहन के लिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। थैंक यू।